जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे, क्योंकि आपका टारगेट है 70/70 नंबर लाना गणित में। इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। कि हो चुका है आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, कि हो चुका है आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो आइए अपने संघर्ष को हम जारी रखते हैं। जैसे कि मैं लिखा क्वेश्चन नंबर 4। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, उसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। मतलब इतना बड़ा है कि इस बोर्ड पे तो आने का नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा है इस बोर्ड पर आने का नहीं, और आप कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने उसका सॉल्यूशन डाला है। अगर आपको वो सॉल्यूशन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करें कि भैया हमें क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया। मैंने उसे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है उसका सॉल्यूशन। तो आप वहां जाके देखें, अगर आपसे वो क्वेश्चन हल होता है, आपको समझ में आता है कि भैया हमें ये चीज समझ में आई, और आपको लगता है कि वो चीज आपको समझ में नहीं, तो आप मुझे बताना। तो मैं उसे एक रजिस्टर पर ही क्या कर सकता हूँ, बच्चा समझा सकता हूँ। क्योंकि बोर्ड पर नहीं आने का, ठीक है, बोर्ड पे नहीं आने का। क्योंकि वो आएगा तो फिर आपको चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 इस प्रकार से मुझे मानना पड़ेगा। फिर जाके मैं मार रखूंगा, तब जाके उसका आंसर आएगा, तो वो लेंथी जाएगा सवाल। तो उसके लिए मैं आपको रजिस्टर पे ही समझाऊंगा। अगर आपको उस सॉल्यूशन जो मैंने भेजा अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं उसका क्या कर दूंगा, आपको रजिस्टर पे एक समझाने का पूरा प्रयास करना, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्षैतिज तल पर खड़े, क्षैतिज तल पर खड़े, मतलब ये हमारा क्या है, क्षैतिज तल है। क्षैतिज तल पर खड़े ऊर्ध्वाधर मीनार, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, ये क्या खड़ा है, मीनार। मीनार के शीर्ष का उसी तल पर, मतलब इसी तल पर स्थित बिंदु U से उन्नयन कोण 15 अंश है। उन्नयन कोण यहां से इतना क्या है, इसका कितना है भैया, 15 अंश है। कितना है, हमने कहा ठीक है 15 अंश है। 15 अंश है। मीनार की ओर 80 मीटर। भाई मैं यहाँ से मीनार मेरी यहाँ, तो मीनार यहाँ से चलूंगा कि नहीं चलूंगा, तो मैं यहाँ से चला कितना, 80 मीटर। मतलब यहाँ से लेके मैं यहाँ तक कितनी चला, 80 मीटर दूरी तक की मैंने, ठीक है। तो 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना हो गया, 30। अब ये कोण कितने अंश का बन गया, 30, जो कि पहले 15 अंश का कोण था। जैसे ही मैं मीनार की तरफ गया तो जाहिर सी बात है मीनार की तरफ जाएंगे तो हमारा कोण बढ़ेगा, जो कि कोण 15 का था, मीनार के करीब गया तो कितने का हो गया, 30 अंश का हो गया। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, हमें मीनार की ऊंचाई बतानी, मतलब हमें ये वाली ऊंचाई हमें क्या करनी है, बतानी है। तो ये वाला हमें ऊंचाई बताएं, तो हमने कहा ठीक है हम बता दें, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा इसको मान लेंगे ABCD, इस प्रकार से हमने बोले ABCD। अब हमें क्या करना, सबसे पहले हमें इसका मान निकालना है। इसका क्या निकालना, मान निकालना। मान लीजिए इसकी हमने क्या मान लीजिए, x मान लिया। इसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से लेंगे तो क्या लेंगे, इसमें tan थीटा लगेगा, लंब है और आधार है, तो लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है कितना दिया, AB, मतलब हमारा लंब हो गया बच्चा, और जो BD है वो अपना क्या हो गया, आधार हो गया। तो tan थीटा का मान कितना है, आपको हो गया 30 अंश है, मैंने कहा लिख दीजिए। AB का मान कितना है, h, मैंने कहा लिख दीजिए। मैंने कहा BD का मान कितना है, आपने कहा x, मैंने कहा लिख दीजिए। tan 30 अंश का मान कितना होता है, आपको 1/√3 होता है, मैंने कहा लिख दीजिए, बराबर s तो जैसे ही रहेगा और x जैसे ही रहेगा। अब मुझे चाहिए किसका मान, x का मान, तो कैसे गुणा होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, h√3। x का मान कितना आ गया, h√3, क्योंकि मुझे x के मान की जरूरत है और x का मेरा मान निकल गया h√3। तो मैं यहाँ लिख दूंगा x का मान कितना आ गया, h√3, मतलब x का मान जो मेरा कितना आ गया, मतलब इतनी दूरी कितनी आ गई मेरे, h√3, और मेरा जो 80 मीटर है। और मुझे B से लेकर C तक की दूरी कितनी होगी मेरी, B से C तक की, तो B से C तक की दूरी क्या होगी, 80 + के h√3। मतलब जो मेरे BC, अब इसके जो आधार बनेगा वो क्या बनेगा, 80 + के h√3। अब मैं क्या करूंगा, त्रिभुज, अब मैं त्रिभुज कौन सा लूंगा, अब मैं त्रिभुज लूंगा ABC। अब लेंगे हम त्रिभुज ABC से, अब त्रिभुज ABC, इसमें भी क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर क्या होगा, AB/BC। तो tan थीटा का मान कितना है, आपको ये 15 अंश, tan थीटा का मान कितना है, 15 अंश, बराबर AB का मान कितना है, h, और BC का मान क्या है, 80 + के h√3। बस, कोई दिक्कत,
भाई BC का मान कितना दिया 80 प्लस के h रूट के 3 लिख दिया मैंने, और AB का मान कितना था h, तो मैंने h लिख दिया, थीटा का मान 15 था तो 15 लिख दिया। अब शिल्पा कहे भैया हमें तो 15 थीटा 15 अंश का तो मान ही पता नहीं है, हम कैसे मान रखेंगे। देखो एक मैं इसके लिए फॉर्मूला बता दूं तो निकलेगा कैसे। देखो मुझे तो डाट मान याद है तो मैं डाट यहाँ पे लिख दूंगा, इसका मान होता है √3 - 1 और √3 प्लस के 1, ये इसका क्या होता है मान होता है। tan 15 अंश का मान कितना होता है √3 - 1 √3 प्लस 1, ये इसका क्या होता है मान होता है, बराबर कितना h बटे 80 प्लस के h रूट के 3, ये इसका मान होता है tan 15 का। tan 15 का मान आपको निकालने के लिए आपको इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा tan 45 अंश माइनस के 30 अंश, तो इसमें फॉर्मूला आपका कितना हो जाएगा tan 45 अंश माइनस के tan 30 अंश बटा 1 प्लस के tan 30 अंश और tan 45 अंश, ये आपको लगाना है। ये वाला आप फॉर्मूला लगाओगे, इस फॉर्मूले आपको मान रख दिया, tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 30 अंश का 1/√3 तो √3 - 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से tan 30 का 1/√3 tan 45 तो इधर जाएगा तो √3 प्लस के √3 कट जाएगा, तो ये वाला निकल के आपका आ जाएगा। आप इसमें फॉर्मूले में रख लीजिए, अब आपको मान रखने मान रख लीजिए, आपका सॉल्यूशन आके एक निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको कैंची गुणा करना है। अब कैंची गुणा करेंगे तो इसको तो ये रहेगा √3 - के 1, अब गुणा कितने का होगा आपको वही 80 प्लस के h रूट के 3 गुणा होगा बराबर, ये किसका होगा इसमें होगा h रूट के 3 प्लस के 1। कोई दिक्कत आपने कभी, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत मैंने कहा आपने भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम √3 का इसमें गुणा करेंगे, फिर 1 का इसमें गुणा करेंगे, फिर ऐसे इसमें गुणा कर लेंगे। तो जैसे कि हम √3 का 80 में गुणा करेंगे बच्चा, √3 का 80 में गुणा तो क्या हो जाएगा 80 √3। अब √3 का इसमें गुणा होगा तो ये तो प्लस रहेगा। अब देखो √3 ये है और √3 ये, तो √3 तो कट जाएगा। अब कितना बचेगा भैया 3, तो हम लिख देंगे 3 और क्या है h, तो 3 हो जाएगा h। अब माइनस का करेंगे, माइनस गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा माइनस के 80, और अब माइनस का हो तो माइनस के इसमें भी हो तो माइनस के कितने हो जाएंगे √3h, कोई दिक्कत बराबर। अब h का इसमें गुणा होगा तो ये कितने हो जाएंगे √3h प्लस के h। देखो h का इसमें हुआ तो ये √3h हो गया और प्लस के कितना हो गया h। अब देख लीजिए, अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना बच्चा, जैसे कि h है, ये h को कहाँ ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे वहां पर ले जाएंगे, और √3h को भी वहां पर ले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपने कभी, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बचेगा, हाँ देखो जैसे कि ये लिखा है 80, और देखो पहले इसको लिख लो 80 रूट के 3, देखो 80 और रूट के 3 लिख लिया मैंने। अब जो माइनस के 80 यहाँ पर लिखेंगे बराबर, जे कितने थे रूट के 3h, तो जे माइनस के तो इधर प्लस के हो जाएंगे रूट के 3h, और ये तो प्लस के h था, और जे प्लस के तो इधर का हो जाएगा माइनस के 3 रूट के h। समझो देखो 80 रूट के 3 था, मैंने इधर माइनस के तो मैं इधर को लेकर आ गया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। √3h तो पहले से लिखे थे, जो माइनस के थे बराबर के उस साइड गए प्लस के हो गए, जो प्लस का h लिखा था जे प्लस के थे बराबर के उस साइड गया तो माइनस के 3h हो गया। तो मैंने कहा इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, तो आपने कहा इन दोनों में से मिल रहा है 80, तो इधर क्या बचेगा √3 माइनस के 1 बराबर, मैंने कहा √3h ये √3h ये तो कितना हो जाएगा 2 रूट के 3h प्लस, अब जे 3h और एक h है तो घट जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चा माइनस के 2h। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत, जैसे क्या लिखेंगे 80 √3 माइनस के 1 बराबर, मैंने कहा इसमें 2h इसमें भी और 2h इसमें, तो कॉमन ले लेंगे 2h को, तो इधर क्या बचेगा भैया √3, क्या बचा √3, उधर बचा माइनस के 1, जब पूरी कॉमन चला गया तो क्या बचा माइनस के 1। मैंने कहा देखो ये भी एक साथ दिख रहा है, ये भी एक साथ दिख रहा है, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे कट जाएंगे, क्या कर जाएंगे बच्चा कट जाएंगे। तो ये 80 है, वो ये 2 गुणा में तो काय में आ जाएंगे भाग में, बराबर h, तो 2 से काटा कितनी बार कटेगा ये 40 बार, तो h का मान कितना आ गया 40 मीटर। किस किस को दिक्कत हुई भैया बता दें मुझे, कि नहीं भैया हमें तो दिक्कत हुई, किस किसी को दिक्कत हुई तो बता दें। कितना आ गया अपना 40 मीटर, आपका आंसर आ गया। देखो सवाल लेंथी है, थोड़े समझने पड़ेंगे चीजें हल कैसे हो रही हैं। देखो सवाल कुछ कठिन नहीं होते, बस हमें समझ में आना चाहिए करना कैसे, बस चीजें हमें समझ में आएंगी, क्योंकि हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे चीजें हमें समझ जरूर आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि भैया आपके साथ खड़ा है, आपको चीजें जरूर समझ में आएंगी। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। एक बार फिर उसको समझाता हूँ और समझने का प्रयास करना। इसने कहा कि क्षैतिज तल पर खड़े, क्षैतिज तल ये खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार
के शीर्ष से, इसके शीर्ष से इसी के तल पर क्या बढ़ता है, एक उन्नयन कोण बढ़ता है जो कितने अंश का बनता है, 15 अंश का बनता है। फिर वो क्या करता है, 80 मीटर चलता है। 80 मीटर चलने पर मतलब मीनार की तरफ 80 मीटर चला, इधर मतलब इधर चला तो एक कोण कितने अंश का बना, 30 अंश का। तो फिर उसने कहा कि ऊंचाई क्या थी, तो मैंने कहा जे अगर 80 मीटर है और इसकी मतलब इसकी दूरी हमें पता है, हमने x मानी, तो हमने इसमें tan थीटा लगाया ए बी डी से, tan थीटा बराबर ए बी बटे बी डी। तो ए बी का मान तो h था, बी डी का हमने x माना था, tan 30 का बना √3, तो ये x हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, h √3 हमने इधर लिख दिया। अब मैं त्रिभुज ए बी सी को लिखूं, मैंने कहा अगर ये 80 मीटर है और ये h √3 है तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 80 प्लस के h √3 बी सी। तो tan थीटा लिया ए बी बटे बी सी, तो tan 15 अंश और ए बी का मान तो h था, बी सी का मान कितना था, 80 प्लस के h√3। अब tan 15 अंश का मैंने मान आपको बताया कि इसमें आप रखोगे आंसर इस तरीके से हल करोगे, मान रखोगे और आपका सॉल्यूशन निकल के ये आएगा √3 माइनस के 1 और √3 प्लस के 1। मुझे याद था, मैंने यहाँ लिख दिया यार। अब मैंने कैंची गुणा किया तो इसका गुणा यहाँ पर पहुंचा, ये यहाँ पर पहुंचा, फिर हमने 80 का गुणा किया तो इधर लिखा 80 पहले √3 का 80 में किया तो 80 √3 हो गया, फिर मैं √3 का √3 में किया तो √3 से √3 कट जाएगा, 3 बचेगा और h बचेगा 3h। फिर मैंने माइनस का 1 का 80 में तो माइनस के 80, फिर माइनस का 1 का इसमें किया तो √3 माइनस के √3h आ गया। फिर मैंने h का किया तो h√3 और प्लस के h हो गया। फिर मैंने कहा 80 को 80 के साथ लेंगे और जो √3h था जो माइनस का था जे प्लस का हो गया, √3h जे प्लस ही का h था, जे प्लस के थे उधर माइनस के हो गया। मैंने कहा इन दोनों में से 80 को मिल रहा, √3 माइनस के 1 बचा। मैंने कहा ये दोनों जुड़कर 2√3h हो गया, ये घटकर कितने बचे, 2h बचे। मैंने कहा इन दोनों में से कॉमन 2h कॉमन मिल रहा तो √3 माइनस के 1, तो ये दोनों कट गए, 2 गुणा में थे, भाग में 2 को भाग दिया 40, तो h बराबर 40 मीटर आपका आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। देखो क्वेश्चन नहीं है कठिन, सिर्फ उसका कैलकुलेशन तो जाएगा। देखो कोई नंबर आपको 6 नंबर या 4 नंबर फ्री में तो देगा नहीं, मेहनत तो आपसे लेगा ना, आपको पता हो जब देखेगा ना तभी तो क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको लॉन्ग में मिलेगा। देखो एक इसका क्वेश्चन आएगा, या तो आपका क्या आता है ज्योमेट्री का आएगा, या अथवा में दी रहती है, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अथवा में हो चाहे कैसे हो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिस अच्छी करो। अब देखो एक 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे के पाद से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा भैया कि हमारी एक मीनार है और यहाँ पर एक क्या है, बिजली का खंभा। ये बिजली का खंभा कितना ऊंचा है, 5 मीटर है। तो इस मीनार के शीर्ष से इसके पाद का, मैंने बताया था पाद मतलब क्या, जमीन, जो जमीन से जुड़ा। तो ये कितने अंश का बनाती है, 60 अंश का बनाती है। पाद मतलब उसका जमीन से सरा लगाओ, 60 अंश बनाती है। और खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष, अब खंभे के शीर्ष और मीनार के शीर्ष मतलब खंभे का शीर्ष और मीनार का शीर्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना, 30 अंश। तो ये कितना भैया, 30 अंश है। इसको क्या कहेंगे, 30 अंश कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो मीनार की ऊंचाई क्या, तो हमें ये वाली ऊंचाई हमको क्या करनी है, बतानी है। ये बताएं। अब देखो ये 5 मीटर है तो ये भी कितनी हो गई है, 5 मीटर होगी। और ये कितनी मान ली हमने, h मान ली। ये क्या मान लिया हमने, h मान लिया, कुछ ही मान लो, h मान लो। ये 5 मीटर होगी तो इसको x मानना, x मान लो, h मानना, h मान लो, कुछ ही मान लो। तो इसको अपन क्या करते हैं, x मान लेते हैं, तो h ही मान लो। इसको क्या मान लिया अपन, h। ये 5 मीटर है और ये अपनी क्या है, h है। मतलब इसको मैं नाम दे दिया, क्या दे दिया, A B C D और E। कोई दिक्कत, नाम क्या दे दिया हमने, A B C D E। कोई दिक्कत आपने भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब A और E की दूरी कितनी है, h, और E और B की दूरी कितनी है, 5 मीटर है, और D और C की दूरी 5 मीटर है। और A से B तक की दूरी क्या हो जाएगी, मैं आपको लिख देता हूँ। A से अगर B तक की दूरी कुछ, A से B तक की दूरी कितनी होगी, जो अपन को निकालनी, A से B तक की दूरी कितनी होगी, h प्लस के 5। ये अपन को दूरी निकालनी है। ये अपन से पूछा गया कि ए बी की ऊंचाई, मतलब ए बी जो ऊंचाई पूछ रहा है वो ए बी, ये मतलब ऊंचाई अपनी क्या है बच्चा, ऊंचाई। और ए अपन से पूछ रहा है क्वेश्चन ऊंचाई बताओ, तो ए बी का अपन को मान निकालना है जो कि कितना, h प्लस के 5। तो अपन सबसे पहले हल करेंगे किसको, त्रिभुज ए बी सी को। त्रिभुज किसको हल करेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी को, त्रिभुज इसको हल करेंगे, त्रिभुज ए ई डी सी। तो इसमें क्या लगेगा, tan थीटा। तो tan थीटा, तो अभी हम पता नहीं इसके नीचे क्या, तो इसके नीचे मान लिया हम। देखो इसकी जो क्या है, x, क्या है बच्चा, x। तो हम x का मान निकालेंगे। ये पूरा कितना है, x है हमारा, ये क्या है, x है। ये दूरी अपनी क्या है बच्चा, x है। तो त्रिभुज ए ई डी से, तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपको, tan थीटा बराबर क्या होगा अपना, ए ई और ये कितना हो गया, ई डी।
AE/ED। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत? टेन थीटा का मान कितना है, तो आपने कहा टेन थीटा का मान कितना है, इसमें 30 अंश है क्योंकि इसको हल कर रहे हैं। बराबर AE का मान कितना है, h है, और इसका मान कितना दिया, x दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इसका मान कितना होता है 1/√3 बराबर h और j x। तो इनका कैसे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर h√3। ये हमारा x का मान आ गया, किसका मान आ गया बच्चा, x का। ये हमारा किसका मान आ गया, x का मान आ गया। तो x का मान पर जरूरत नहीं पड़ेगी, पर किसकी जरूरत पड़ेगी, h के मान की। किसकी, x का मान लिखा रहने दो, कितना x का मान ये निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABC। तो अब लेंगे त्रिभुज ABCC। तो tan थीटा इसमें भी लगेगा, tan थीटा। तो आपको भी tan थीटा क्यों लगा देते, क्योंकि इसमें लंब और आधार की बात चल रही है तो tan थीटा लगेगा। लंब और आधार के अलावा किसी की बात चलेगी तो sin थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, sec थीटा कुछ भी ले सकते हैं। इसमें सिर्फ tan थीटा और cot थीटा ही लगेगा, तो मैं tan थीटा को ले लेता हूँ। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब क्या है अपना AB, और आधार कितना है अपना BC। आधार कितना है अपना BC। तो tan थीटा कितना है आपका, होगा tan 60 अंश है। कितना बेटा, tan 60 अंश। AB का मान कितना है, तो आपने कहा AB का मान है h+5। कितना है भैया, h+5। ठीक है, हमने कहा BC का मान कितना है, देखो BCA। तो ये BC बराबर ED, ये दोनों भुजाएं क्या होती है बच्चा, बराबर है। AB BC और ED बराबर है, तो जो BC का मान होगा वो ED का मान। तो BC और ED का मान कितना दिया, x। ये बराबर किसके हैं, x के बराबर है। इसके बराबर x को, x का मान कितना है, h√3। तो BC का मान अपन लिख सकते हैं ना, कितना लिख सकते हैं, h√3। अब tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3। ये क्या है, h+5 और ये है h√3। तो अब क्या होगा, कैंची गुणा होगा। तो देखो इसका इसमें गुणा होगा, तो मैंने कहा देखो j भी√3 तो 3h हो जाएगा, बराबर ये क्या होगा, h+5। अब मैंने कहा प्लस के तो इधर काय के हो जाएंगे, आपने कहा ये माइनस के हो जाएंगे, +5। तो घटेंगे कितने बचेंगे, 2h बराबर कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 5/2। तो h का मान निकल गया 5/2। वो जो अपनी ऊंचाई है वो क्या है, ये भी ऊंचाई अपनी क्या है, जो ऊंचाई है वो अपनी कितनी निकली, तो आपको ऊंचाई जो अपनी है वो है h+5। तो h का मान कितना है, 5/2 +5। तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 तो 5 हो जाएंगे। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार 2 पंचे 10। तो जुड़कर कितना हो जाएगा, 15/2 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, 15/2 मीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 15/2 मीटर आपका क्या परम सत्ता। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना, तो इस क्वेश्चन का ही आंसर था। तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, सिर्फ आपको करना आना चाहिए बस। लेंथी हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं हो सकते हैं। लेंथी जरूर हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन को समझना है कि कैसे मैंने क्वेश्चन को हल किया। एक कहते हैं, एक 5 मीटर ऊंचा क्या है, बिजली का खंभा है। ठीक, खंबे के पाद से एक मीनर, तो ये मीनर मान लो, इसके पाद पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। खंबे के शीश, खंबे का शीश और मीनार के शीश से कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी, ये भी मतलब ये भी हमें ज्ञात करना। मैंने कहा अगर ये 5 मीटर है तो इसके बराबर में दूरी ये 5 मीटर, ये 5 मीटर होगी, और ये हमने मान ली है, तो पूरी दूरी क्या होगी, 5 + की h, जब तो पूरी दूरी पूरी ऊंचाई होगी। हाँ, मैंने कहा इसको h तो इसको x। फिर मैंने कहा सबसे पहले AED, तो त्रिभुज AED से हल किया, tan थीटा बराबर AE/ED। तो AE का मान h था और ED का मान x था, और tan 30 को √3 कैंची गुणा किया, तो x बराबर h√3 आ गया। फिर मैंने कहा त्रिभुज ABC, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ABC, तो tan थीटा बराबर AB/BC। मैंने कहा ये BC और ED दोनों बराबर है, समांतर रेखा, तो दोनों की बराबर दूरी है, तो BC बराबर AD। अगर इसके बराबर मैंने x माना है तो BC बराबर भी x होगा और ED बराबर भी x होगा। तो tan 60 अंश लगा। AB का मान कितना था, h+5। देखो AB का मान कितना, h+5। तो h+5 देखो, BC का मान क्या है, h√3, मतलब x है तो x का मान कितना है, h√3, तो h√3 लिख दिया। tan 60 अंश में √3, तो इसका इसमें गुणा होगा तो 3h हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। अब रूट हट जाएगा तो ये प्लस के थे, तो ये इधर माइनस को घट के 2h बचे, 2 है तो भाग में आ गया, तो h का मान कितना है, 5/2। अब ऊंचाई अपनी कितनी थी, h+5, तो h+5, h का मान कितना, 5/2। एलसीएम लिए कितना आया, 2 एकम 2, 5 आया, 1 का भाग 2, 2 पंचे 10 और 5 15, 15/2 मीटर आपका आंसर आ गया। तो अपन जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो अपना स्टार्ट होगा बच्चा, अब देखो इसके जो 10.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करने हैं, जो कितनी 10.3 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन आप लगाएं, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आए वही आपका जरूर आपको बताएगा।
100% आपको क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को हल कराएंगे। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे ही है, क्वेश्चन वो कोई अलग नहीं है, क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, तो उनमें मैं टाइम वेस्ट करूंगा, मतलब आपको भी आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, तो उसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब है कि सेम क्वेश्चन है, सेम ऐसे होने हैं आपके क्वेश्चन, आपसे हल हो जाएंगे, तो फिर मैं क्यों अपना टाइम उसमें वेस्ट करूं। उससे अच्छा है कि अपना अगला चैप्टर पढ़ो, क्षेत्रफल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो मैं सोच रहा आपको वो वाला चैप्टर कंप्लीट करा दूं। आपको 10.3 में जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं आता है, आपका भैया बताएगा, मुझे लगेगा आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो हम बाद में एक्सरसाइज पढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है कि इसमें से आपका क्वेश्चन फंसना है। लेकिन आपको लगता है कि और प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए 10.3 एक्सरसाइज है, तो उसके क्वेश्चन को हल करो, नहीं होंगे आपका भाई बताएगा। तब तक कि हम 11वां चैप्टर है ना, उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, और 11.11 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप मुझे लगेगा कि भैया आपको नहीं आ रहा है, तो हम 12 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 12 के बाद फिर मैं इसको आपको एक बार 10.3 एक्सरसाइज हल करा दूंगा। फिर हमारे सिर्फ 2 चैप्टर बचेंगे, त्रिभुज, वृत्त और सांख्यिकी। हाँ, सांख्यिकी 3 चैप्टर है, वो बड़े बहुत तरीके से आपको करा दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।